अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजमन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के नाम और रूप की में कोई अंतर नहीं, वस्तुतः वे दोनों नहीं एक ही हैं। इसी प्रकार जनक नंदिनी सीता और वृषभानु दुलारी राधा भी एक ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं। ज्ञान मूर्ति पवन नंदन इस अभेद तत्व से अपरिचित हों यह बात नहीं, किंतु उन्हें तो अवध बिहारी नवजलधर श्याम धनुर्धर श्री राम एवं जनक दुलारी ही प्रिय लगती हैं। वे निरंतर उन्हीं के ध्यान में आनंदमग्न रहते हैं। प्रभु भी यह जानते हैं और उनके साथ वैसे ही लीला करके उन्हें सुख देते रहते हैं। विवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। उस समय उन्होंने अपने भक्तों के गर्भापहरण के लिए पवन कुमार को निमित्त बनाया था। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए स्वर्ग से पारिजात लाकर उनके आंगन में लगा दिया। बस सत्यभामा जी के मन में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो गया। मैं ही सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और अपने स्वामी को सर्वाधिक प्रिय हूँ। इतना ही नहीं, एक दिन उन्होंने श्याम सुंदर से यह भी कह दिया, क्या जनक दुलारी मुझसे अधिक सुंदर थी, जो आप श्री रामावतार में उनके लिए वन वन भटकते फिरे। श्री भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुप हो गए। परम तेजस्वी चक्र ने सुरेंद्र के वज्र को भी पराजित कर दिया था। महामुनि दुर्वासा उनके भय से सर्वत्र भागते फिरे। लोकालोक पर्वत का गहन तम भी उन्होंने नष्ट कर दिया था। थोड़ी सी कठिनाई उपस्थित होते ही श्री भगवान उनका स्मरण करते हैं। इस कारण उनके मन में भी अपने अमित बलशाली एवं अतुल पराक्रमी होने का अभिमान हो गया था। इसी प्रकार प्रभु में निजी वाहन गरुड़ को भी अपनी शक्ति एवं वेग से उड़ने का अभिमान हो गया था। उन्होंने एकाकी सुर समुदाय को परास्त अमृत हरण किया था। अपने इन तीनों प्रीतिभाजनों का गर्व दूर करने के लिए लीला वपु प्रभु ने हनुमान जी का स्मरण किया। भगवान ने मन में संकल्प उदित होते ही हनुमान जी तत्काल द्वारका पहुंच गए। उन्होंने राजकीय उद्यान में प्रवेश किया। प्रहरियों ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु भूदराकार आंजनेय के आग्नेय नेत्रों से भयभीत होकर वे दुबक गए। हनुमान जी उछलकर एक वृक्ष पर चढ़ गए। वे उसके मधुर फल कुछ खाते, कुछ कुतरते, कुछ तोड़ते, कुछ फेंकते, कुछ कच्चे फलों को डालियों सहित तोड़ के फेंक देते। कुछ ही देर में समूची बाटिका तहस नहस हो गई। यह समाचार द्वारकाधीश के समीप पहुंचा। बैनते को बुलाकर श्री भगवान ने कहा, विनीता नंदन, कोई बलवान वानर द्वारवती के राजोद्यान में बलात् प्रवेश कर उसे नष्ट कर रहा है। तुम सहस्त्र सैन्य लेकर जाओ और उसे पकड़ कर ले आओ। गरुड़ को जैसे आघात लग गया। एक क्षुद्र बानर को पकड़ने के लिए प्रभु सेना साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कह भी दिया, प्रभु एक बंदर के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ, सेना की क्या आवश्यकता है। जैसे भी हो उस बानर को पकड़ लाओ। मुस्कुराते हुए प्रभु ने आदेश दिया। परम शक्तिशाली गरुड़ राजोद्यान में पहुँचे। उन्होंने देखा हनुमान जी उनकी ओर पीठ किए और कोई फल कुतर रहे हैं। गरुड़ जी ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे धृष्ट बंदर, तू कौन है? तूने ये बाटिका क्यों नष्ट कर डाली? हनुमान जी ने अपेक्षा से उत्तर दिया, तुम तो देख ही रहे हो मैं बानर हूँ और मैंने कोई नवीन काम तो किया नहीं। बानर तो कुछ भी करते हैं, वही मैंने भी किया है। अच्छा तो तुम चल महाराज के पास। गरुड़ जी ने अपने बल के अभिमान से कहा, मैं किसी महाराज के पास क्यों जाऊं? हनुमान जी के इतना कहते ही विष्णु वाहन के कुपित होकर कहा, तू सीधे चल, नहीं तो सुन ले, मेरा नाम गरुड़ है। अरे चलो, तुम्हारी तरह कितनी चिड़िया देखी है मैंने, तुम में कुछ बल हो तो वह भी दिखला दो।
हनुमान जी के यूँ कहते ही बलाभिमानी वीर गरुड़ क्रोधाग्नि जल उठा। उन्होंने हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी ने पहले तो उससे नन्ही चिड़ियों की तरह क्रीड़ा करते रहे, पर गरुड़ जी का दुराग्रह देखकर उन्होंने उन्हें अपनी पूँछ में लपेट लिया। गरुड़ जी छटपटाने लगे। वे अपनी पूँछ थोड़ी सी कसते थे तो गरुड़ जी सहन भी नहीं कर पाते। विनम्रतापूर्वक उन्होंने, मुझे द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी ने भेजा है। विनीतापूर्वक उन्होंने कहा, मुझे द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने भेजा है, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। हनुमान जी ने अपनी पूँछ ढीली कर उत्तर दिया, मैं तो कौशलेश श्री रामचंद्र जी का भक्त हूँ। श्री कृष्ण चंद्र के पास क्यों जाऊँ? अरे श्री कृष्ण चंद्र और श्री रामचंद्र दो तो है नहीं, ये दोनों एक ही हैं, अतः तुम्हें उनकी सेवा उपस्थित होना चाहिए। गरुड़ जी का बलाभिमान दूर नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस बानर की पूँछ की पकड़ में न आता तो यह मेरा कुछ भी नहीं कर सकता था। तुम्हारा यह कथन सर्वथा सत्य है कि श्री कृष्ण और राम एक ही हैं, किंतु मेरा मन तो धनुर्धर श्री राम का अनुरागी है, चरुणानुरागी है। इस कारण मैं अन्य किसी की सेवा में नहीं जा सकता, हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया। गरुड़ जी अत्यंत क्रुद्ध हुए, बोले, श्री कृष्ण की सेवा में तुम्हें चलना ही पड़ेगा। देखो भैया गरुड़, मुझसे झगड़ा मत करो, मुझे शांतिपूर्वक फल खाने दो, तुम यहाँ से चले जाओ। हनुमान जी का उत्तर सुनते ही गरुड़ जी उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तुम नहीं मानोगे? हनुमान जी ने प्रभु के वाहन पर तीव्र आघात करना उचित नहीं समझा। उन्होंने गरुड़ जी को पकड़कर धीरे से समुद्र में फेंक दिया और स्वयं मलयगिरी पर चले गए। गरुड़ सीधे मुंह के बल समुद्र में गिरे। वे कुछ क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए, समुद्र का कुछ पानी भी पी गए। मूर्छा निवृत्त उपरांत उन्हें दिग्भ्रम भी हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रभु का स्मरण किया, तब उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। भीगे पंख लज्जित गरुड़ प्रभु के समीप पहुँचे। व्यंग्यपूर्वक श्री कृष्ण ने पूछा, समुद्र में स्नान करके आ रहे हो क्या गरुड़ जी? आर्त होकर गरुड़ जी प्रभु चरणों में गिर पड़े। बोले, प्रभु वह बानर असाधारण है, उसी ने मुझे पकड़कर समुद्र में फेंक दिया। इतना कहते हुए भी उनके मन में अपने वेग से उड़ने का अहंकार अवशिष्ट ही था। भगवान मन ही मन मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, वे श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं, वे मलयगिरी पर चले गए। अब तुम उनसे जाकर कहो कि तुम्हें श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। गरुड़ जी ने श्री भगवान के चरणों में मस्तक रखा और मलयगिरी के लिए प्रस्थित हुए। श्री भगवान ने सत्यभामा जी से कहा, तुम सीता का रूप धारण कर मेरे समीप बैठो, क्योंकि हनुमान को श्री सीताराम ही रूप प्रिय है। फिर प्रभु ने चक्र को बुलाकर आदेश दिया, तुम द्वार पर अत्यंत सावधान रहना, मेरी अनुमति के बिना कोई राज सदन में प्रविष्ट न हो जाए। सुदर्शन के चले जाने पर प्रभु स्वयं धनुर्वाण धर श्री राम रूप में सिंहासनासीन हो गए। गरुड़ जी अत्यंत वेगपूर्वक उड़े, किंतु वे हनुमान जी के समीप जाने में मन ही मन डर रहे थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कहा, हनुमान जी से विनयपूर्वक कहा, द्वारका में तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। मेरे करुणामय प्रभु ने मुझे बुलाया है, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान जी ने हर्षपूर्वक कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। वेगशाली वैंते को मारुतात्मज का उत्तर प्रिय नहीं लगा। यह शाखा मृग मुझसे बलवान अवश्य है, किंतु गति में मुझ खेचर से इसकी क्या तुलना। पता नहीं यह द्वारकावती कब तक पहुँचेगा। प्रभु के सम्मुख अपनी तीव्रतम हनुमान जी को कोई उत्तर नहीं दिया और प्रभु अपनी तीव्रतम गति से प्रदर्शनार्थ वेगपूर्वक उड़ चले। हनुमान जी द्वारका पहुँचे। वे राज सदन में प्रविष्ट होना ही चाहते थे कि सुदर्शन ने उन्हें रोक दिया। प्राणनाथ के दर्शन के व्यर्थ विलम्ब होते देख हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़कर अपने मुंह में रख लिया और उन्होंने विनयपूर्वक पूछा, नाथ माता जी कहाँ हैं?
आज आप किसी दासी को गौरव प्रदान कर रहे हैं। सत्यभामा जी लज्जित हो गई। उनका सौंदर्याभिमान नष्ट हो गया। उसी समय अत्यंत वेगपूर्वक उड़ने के कारण हाँफते हाँफते गरुड़ जी प्रभु के समीप पहुँचे तो वहाँ पहले तो हनुमान जी विद्यमान देखकर उनका मुख नीचा हो गया। उनका वेगपूर्वक उड़ने का अभिमान भी गल गया। मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम रूपधारी द्वारकेश ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हें राज सदन में प्रविष्ट होते समय किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु द्वार पर सहस्रार मुझे आपके चरणों के उपस्थित होने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा था। व्यर्थ विलंब होते देखकर मैंने उसे अपने मुंह में रख लिया। हनुमान जी ने चक्र को मुंह से निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। चक्र श्रीहत हो गए थे। तीनों का गर्व चूर्ण कर हनुमान जी ने अपने परम प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उनकी अनुमति से मलयाचल के लिए प्रस्थित हो गए। इसी प्रकार एक बार हनुमान जी ने महाधनुर्धर प्रस्थित हो गए। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।